ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोई सव्यसाणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम, सर्वकल्याणकारिकम, प्रधानां सर्वधर्माणां, जैनं जयतुशासनं, जैनं जयतुशासनं। कल गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का समाधि दिन है। आज हम उन्हीं के विषय में चर्चा करने वाले हैं। गुरुदेव श्री कांची स्वामी कौन थे, कहां से आए थे और क्या करके गए? आज समाज में उनकी इतनी चर्चा क्यों है? बारंबार विचार आता है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि कोई अलग पंथी थे, कुछ ऐसा समझते हैं कि वो धर्म के विरोधी थे, कुछ ऐसा समझते हैं कि उन्होंने अपना नया धर्म बनाया, नया पंथ चलाया, और कुछ लोग उन्हें अलग अलग संप्रदाय के रूप में जानते हैं। अलग अलग रूप में जानते हैं सब लोग गुरुदेव को। हमारे लिए वास्तव में गुरुदेव कौन है? कई बार ऐसा विचार आता है, सच कहें, कभी भी किसी भी विषय में कोई व्यक्ति हो या कोई विषय हो, बिना पूरी जानकारी के निर्णय तक नहीं पहुंचना चाहिए। बिना जानकारी के निर्णय तक नहीं पहुंचना चाहिए। कल को कोई व्यक्ति हमारे पास आता है, किसी के विषय में कुछ भी कह देता है, हम उसे सच मान लेते हैं, तो गलती किसकी है? हमारी गलती है। हम किसी के भी विषय में कुछ भी सच मान करके कुछ भी बोलने लगते हैं, कुछ भी जानने लगते हैं, कुछ भी कहने लगते हैं, कुछ भी प्रचार करने लगते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। प्रयास ही नहीं करते सच जानने का। वास्तविकता क्या है? क्या जो लोग कहते हैं वो वास्तव में सच है, या इसके अलावा कोई और बात है? एक समय था, चारों तरफ का माहौल कैसा था? सन 1890 के आसपास की बात करते हैं, जब गुरुदेव का जन्म हुआ था। उस समय की बात करते हैं, चारों तरफ मिथ्या मान्यताओं का प्रचंड विकराल रूप चल रहा था। भगवान को लोग दाता समझते थे, ऐसा कि यही है जो कुछ भी है। तीन लोग के करता धरता हरता सब कौन है? भगवान है। मेरे सुख के कारण भी भगवान है और मेरे दुख के कारण भी भगवान है। संसार में जो कुछ होता है भगवान की इच्छाओं से होता है। अरे, गुरुदेव ने समझाया कि भगवान तो इच्छाओं से रहित है, वीतरागी है। ये बात गुरुदेव की नहीं थी। वास्तव में बात तो अनंत तीर्थंकर परमात्माओं की थी, बात तो वीतरागी आचार्यों की थी। लेकिन लोगों को ग्रंथ पढ़ने से मतलब ही नहीं था। मंदिर में जाते थे, परंपरा के अनुसार प्रक्षाल करते थे, पूजन करते थे, अभिषेक करते थे और घर चले जाते थे। उन्हें लगता था धर्म हो गया। शाम को मंदिर में जाकर के दीपक से आरती करते थे और घर चले जाते थे। लगता था धर्म हो गया।
वास्तव में गुरुदेव ने हमें धर्म का अर्थ समझाया कि वीतरागता ही सच्चा धर्म है। धर्म मंदिर जाने से नहीं होता, धर्म पूजन करने से नहीं होता, धर्म अभिषेक करने से नहीं होता, प्रक्षाल करने से नहीं होता। तो कैसे होता है? धर्म तो स्वभाव को समझने से होता है, स्वभाव के निर्णय से होता है, स्वभाव के अनुभव से होता है। अनुभव से धर्म होता है, कुछ करने से धर्म होता नहीं है। ये गुरुदेव ने समझाया। कहां से समझाया भाई गुरुदेव ने? उन्हें कैसे पता? कि एक बार की बात है, गुरुदेव श्री जब 1890 के शतक में, उस समय जब उनका जन्म हुआ था, श्वेतांबर संप्रदाय में उनका जन्म हुआ था, उमराला ग्राम में, भावनगर जिला। उनके पिता मोतीचंद भाई और माता उजम्बा माता। मैं ज्यादा तिथि और जन्म दिवस और माता पिता के विषय में बात नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे जितने भी तीर्थंकर भगवान हैं, आचार्य हैं, उनकी महानता इसलिए नहीं है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी जन्म तिथि कौन सी थी, पुण्य तिथि कौन सी थी, और माता पिता के नाम क्या थे, मित्रगण कौन थे, इस सब से उनकी महानता नहीं है। इसलिए मैं उस विषय में ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं तो बात करना चाहता हूं कि हमारे लिए वास्तव में गुरुदेव कौन है, गुरुदेव की क्या महानता है, हमें क्यों गुरुदेव की महिमा आती है इतनी। तीर्थंकर और आचार्यों के बाद, पंडित टोडरमल जी के बाद हम गुरुदेव को क्यों याद करते हैं इतना? हम अपने गुरुओं के भी गुरु के रूप में आज गुरुदेव को पहले याद करते हैं, ऐसा क्यों? क्यों है ऐसा? गुरुदेव वास्तव में श्वेतांबर संप्रदाय में जन्मे हुए थे, लेकिन बचपन से ही उनका हृदय अत्यंत निर्मल था, जीवों के प्रति दया और करुणा का भाव था। विद्यालय में तो पढ़ने जाते थे, किंतु उन लौकिक पढ़ाई में उनका मन ही नहीं लगता था। उनका मन लगता था धार्मिक अध्ययन में, स्वाध्याय में, मंदिर में। जिन प्रतिमा को देख करके हृदय खिल उठता था, ऐसे थे गुरुदेव। यदि किसी में हिंसा होती हो तो उस कार्य को करने का मन नहीं होता था, त्याग कर देते थे। अचार वाली घटना हमें पता है कि जीव दिखाई दी और आजीवन त्याग कर दिया। जहां उन्हें लगा कि यहां जीव की हिंसा है, वहां उस चीज को छोड़ देते थे। ऐसे वो निर्मल हृदय के धारक थे गुरुदेव हमारे। सत्य का इतना बड़ा साथ, सत्य का कितना बड़ा साथ कि अदालत में अपने केस में भी झूठ नहीं बोलना, बोलना है तो सत्य बोलना, भले केस हार जाए तो हार जाए, किंतु झूठ ना बोले। दुकान पे बैठ करके हम, व्यापारी कितने झूठ बोलता होगा, कितने झूठ बोलता होगा व्यापारी दुकानदारी करते समय, लेकिन गुरुदेव को देखो, व्यापार में भी उन्होंने थोड़ा भी लालच नहीं किया, अधिक नहीं चाहा, झूठ बोल करके पैसा कमाने की दरकार नहीं थी मन में। ऐसे भी गुरुदेव। मैं गुरुदेव की छोटी छोटी बातें हैं, ये बातें कोई करने की बातें नहीं है, ये बातें कोई महिमा की बातें नहीं है, वास्तव में ये तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन चरित्र में होना ही चाहिए, किंतु आज हमारे जीवन में दिखाई नहीं देता, इसलिए हमें महिमा आती है। देखा जाए तो हर जैन व्यक्ति का जीवन तो ऐसा ही होना चाहिए, पंच अणुव्रतों का धारी होना चाहिए जैन व्यक्ति। अगर पंच अणुव्रत धारण नहीं भी कर पाता है तो भी आवश्यकता अनुसार हिंसा आदि पापों का त्याग तो होना ही चाहिए। बेवजह कहीं भी थोड़े से लालच में झूठ नहीं बोलना चाहिए, थोड़ी सी चाह में चोरी नहीं करना चाहिए। इतनी व्यवस्था तो हमारे जीवन में होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। मुझे तो बात करनी है कि गुरुदेव ने अल्प काल में ही, अल्प वय में ही, कम उम्र में ही दीक्षा धारण कर ली थी, श्वेतांबर दीक्षा। श्वेतांबर दीक्षा धारण की थी। एक घटना भी आती है कि हाथी पर जब वो चढ़ रहे थे, उस समय उनका वस्त्र फट गया था,
तो विचार तो आया था कि कहीं कुछ गलत है, किंतु उस समय उसे नजरअंदाज कर दिया गया, इतना ध्यान नहीं दिया गया। विचार तो आ गया था, विकल्प तो आया था मन में, लेकिन वास्तव में निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं, ये मन की बात नहीं है। हम लोग कह सकते हैं कि अरे वो तो ऐसा तो हो जाता है। आगम में कथन है, पद्म पुराण इत्यादि पुराणों में देखोगे तो कथन है कि जब नारायण प्रतिनारायण के जन्म होते थे ना, तो दुश्मन के घरों में कई उत्पात होते थे। जन्म के समय पे मतलब मित्रों के घर में शुभ विकल्प होते थे, शुभ क्या कहते हैं चिन्ह, मित्रों के घर में शुभ चिन्ह होते थे और शत्रुओं के घर में अशुभ चिन्ह प्रकट होते थे उस समय, जब नारायण प्रतिनारायण के जन्म होते थे तब। तो ऐसा होता था। ऐसे ही कोई ना कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध कहीं ना कहीं घटनाओं से बन जाते हैं। ये मिथ्यात्व नहीं है, हाँ, किंतु उसी को कारण मान लेना वो मिथ्यात्व है। उसको कारण मान लेना वो मिथ्यात्व है। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? तो देखो, श्वेतांबर जी दीक्षा धारण करने के बाद उनका शास्त्रों में बड़ा मन लगता था, अध्ययन में बहुत स्वाध्याय करते थे, और श्वेतांबर मत के अनुसार जो चर्या थी उस चर्या का पालन भी करते थे। अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते थे गुरुदेव, अखंड ब्रह्मचर्य का। कोई कम उम्र की अभी अभी जन्मी हुई बच्ची भी उनके पास लाई जाए तो टीकरा छे या टीकरी छे ऐसा पूछते थे, और टीकरी छे तो दूर कर देते थे, दूर। इतना अखंड ब्रह्मचर्य होता था गुरुदेव का। जब वे बहुत शास्त्र पढ़ते थे तो उनका स्वाध्याय होता था, प्रवचन होता था। प्रवचन में बहुत समाज के लोग आते थे, हजारों लोग उनके प्रवचन में बैठा करते थे। श्वेतांबर संप्रदाय के सबसे महान साधु माने जाते थे उस समय गुरुदेव श्री कांची स्वामी, सबसे महान साधु माने जाते थे श्वेतांबर संप्रदाय के। मुख पर पट्टी हुआ करती थी और अध्यात्म की बातें बताया करते थे प्रवचनों में। हजारों लोग उनके प्रवचनों से प्रभावित थे। अचानक एक समय आया, अगास श्रीमद राजचंद जी का आश्रम, 28 वर्ष पहले वहां समयसार ग्रंथ छपा था। 28 वर्ष, 28 वर्ष पहले समयसार ग्रंथ छपा था प्रथम बार अगास में। किसी ने बांटने के लिए छपवाया था। 1000 में से 200 प्रतियां तो उस समय बांट दी उसने, किंतु 800 प्रतियां वहीं रखी रही 28 वर्षों तक। 28 वर्षों तक 800 प्रतियां अगास आश्रम में रखी गई रही। कोई व्यक्ति गुरुदेव के पास से आया और गुरुदेव के लिए वहां से समयसार ग्रंथ लेकर के गया। उन्होंने कहा कि आपका बहुत मन होता है ग्रंथ स्वाध्याय का, ये ग्रंथ पढ़ के देखिए। जब उस सेठ ने गुरुदेव के हाथ में समयसार ग्रंथ दिया, गुरुदेव की आंखें उस ग्रंथ को खोलते ही प्रसन्न, हृदय प्रसन्न हो गया। वंदित सब सिद्धे धुम मचल मणो ममम गतिम पत्ते, वो चामी समय पाहुड़ विड़मोसद केवली भड़कम। आहा सेठ, आ तो अशरीरी होવાનો शास्त्र है। ये तो शास्त्र अशरीरी होने का मार्ग बताता है। ये तो सच्चे सुख को पाने का मार्ग बताता है। ये तो भेद विज्ञान की कला सिखाता है। गजब का शास्त्र, समयसार शास्त्र की महिमा आई गुरुदेव को। किंतु पंथवाद का समय था, दिगंबर और श्वेतांबर का अंतर पड़ता था। वे श्वेतांबर साधु थे, सामान्य श्रावक नहीं थे, तो चुप करके पढ़ते थे, एक गुफा में पढ़ते थे गुरुदेव उस समय सार शास्त्र को बड़ी लगन के साथ। अब होता यह है कि कोई प्रवचनकार है तो दिन भर की घटनाएं या जो पढ़ा जो सीखा वो कहीं ना कहीं से प्रवचनों में आता ही आता है। जब गुरुदेव सभा में प्रवचन करते थे, अध्यात्म की बातें सुनाते थे, तो जो समयसार में पढ़ते थे वो बातें भी उनके आती थी प्रवचनों में। लोग प्रभावित होते थे, बड़ा आनंद आता था। आचार्य कुंद कुंद देव के हीरे मोती जैसे लिखे हुए गाथाएं समयसार की
उन गाथाओं की क्या महिमा है। वेद विज्ञान की कला सिखाने वाली वो एक एक गाथा, वास्तव में परमागम की एक एक गाथा मोक्ष मार्ग के लिए पर्याप्त है। एक एक गाथा सम्यक दर्शन के लिए पर्याप्त है, अनुभव के लिए पर्याप्त है। गुरुदेव श्री समय सार पढ़ते थे और समय सार मय हो जाते थे, पढ़ते 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 उसी मय हो जाते थे। जैसे वर्तमान में हम कथा पढ़ते हैं, कथा पढ़ते समय वही दिन भर चलता रहता है। समय सार की वो अद्भुत बातें, ऐसा लगता है आप कभी समय सार सुनो पढ़ो तो ऐसा लगता है पढ़ते रहो, एक अजीब आनंद आता है, रोंगटे खिल उठते हैं, अंदर से हलचल मचने लगती है। समय सार जैसे शब्द, ग्रंथों के शब्द पढ़ो तो बड़ा आनंद आता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अद्भुत निधि मिली है, ये बहुत पहले से मुझे पता हो, जैसे ऐसा लगता है पहले भी कई बार सुनी हुई बातें हो, जान पहचान की बात हो। अरे कैसे जान पहचान की बात नहीं होगी, ये तो मेरी ही बात है, कितनी ही बार सुनी होगी, कितनी ही बार पढ़ी होगी, किंतु अनुभव नहीं हुआ। गुरुदेव समय सार पढ़ते भी थे और प्रवचनों में समय सार की बातें सुनाते भी थे। उनका जीवन समय सारमय होने चला था। अब उन्हें अजीब सा लगने लगा था। वेश कोई और है, भाव कुछ और है। वो चाहते थे कि अब मैं दिगंबर श्रावक बनूंगा। वो श्वेतांबर संप्रदाय को छोड़ना चाहते थे। वो उस वेश में रहना ही नहीं चाहते थे। उनको खलता था वो वेश। उन्हें ऐसा लगता था मैं स्वयं के साथ छल कर रहा हूं मैं स्वयं के साथ। सच्ची बात समझ में आ गई है, उसके बाद भी मैं मिथ्या वेश लेकर घूम रहा हूं। महावीर जयंती का दिन था। सोनगढ़ स्टार ऑफ इंडिया में उन्होंने मुखपट्टी का त्याग कर दिया और वे श्वेतांबर साधु पद छोड़ करके दिगंबर श्रावक बन गए। गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी, इतना आसान नहीं था दिगंबर श्रावक बनना उनके लिए, श्वेतांबर साधु पद छोड़ करके। बहुत विरोध था। उनके गुरुजन, उनकी साथ के जो साधु जन थे, वो सब उनके विरोधी हो गए थे। समाज के सभी बड़े बड़े श्रावक सेठिया सब विरोधी हो गए थे। श्वेतांबर उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, दिगंबर उन्हें अपनाना नहीं चाहते थे। कैसा काल था वो। आज हम घर में अगर कोई हमारी बात नहीं मानता है तो हम क्रोधित हो जाते हैं, लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, सब कुछ छोड़ने लगते हैं। कैसे गुरुदेव ने निर्मल परिणामों से सब कुछ सहन किया, किसी के विरोध का प्रति उत्तर नहीं दिया। जो निर्मल भाव से प्रश्न पूछता था उसको निर्मल भाव से उत्तर देते थे। जो विरोध करता था वे मौन रहते थे। हमें भी वो शक्ति चाहिए, हमें भी वो सामर्थ्य चाहिए, वो सामर्थ्य मौन रहने की सामर्थ्य विरोध के समय में। कोई हमारी किसी बात को झुठला तो दे, हम तुरंत बहस करने को तैयार हो जाते हैं। गुरुदेव के वो शांत परिणाम, कोई पत्थर भी मारे तो भी क्या कहते थे, अरे ये तो भूलेला भगवान छे, भविष्य में भगवान बनने वाला है। द्रव्य दृष्टि से देखो तो सही, सभी आत्माएं बराबर हैं, सभी आत्माएं भगवान स्वरूप है, सब में परम शक्ति विराजमान है, सब शक्ति स्वरूप भगवान आत्मा है। जो गोद में सोही मुझ में, सोही मोक्ष मझा, अंतर भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। वास्तव में जो निगोद के जीव में है, एक इंद्रिय जीव में है, वही मुझ में है और वही सिद्धालय में विराजमान अनंत सिद्धों में है। अंतर में कोई भेद नहीं है, परम शक्ति सब में है, सब शक्ति स्वरूप अनंत गुणों के धारी अनंत शक्ति के स्वामी भगवान आत्मा है। द्रव्य दृष्टि से
भेद हम लोग करते हैं, वास्तव में भेद व्यवहार है और अभेद निश्चय है। निश्चय से जान के तो देखो, अभेद अखंड भगवान स्वरूप आत्मा को पहचान के तो देखो, अनुभव करके तो देखो, निर्णय करके तो देखो कि मैं भगवान हूं। यही तो चाहिए, यही तो चाहिए। एक करोड़पति भिखारी हो, उसे पता ना हो कि मेरी करोड़ों की संपत्ति है, कोई उसे समझाए, अरे तू भिखारी नहीं, तेरी करोड़ों की संपत्ति है, तेरे पिता मुझे बता के गए थे, तेरा अकाउंट है बैंक में, करोड़ों रुपए जमा है उसमें, तेरी एफडी है। तेरे पिता ने कहा था कि तू जब 18 वर्ष का हो जाए, 20 वर्ष का हो जाए, तब मैं तुझे बताऊं, इसलिए आज बता रहा हूं। उस भिखारी को भरोसा नहीं होता। अनादिकाल से भटकते हुए इस अज्ञानी जीव को भरोसा नहीं होता कि तू परमात्मा है। एक बार पहचान तो सही, अंतर में देख तो सही। जिस प्रकार सिंह की पर्याय में महावीर ने अंतर में देखा था, सिंह की पर्याय में दो मुनिराजों के बताने से अंतर में देखा था, तो उसने क्या पाया कि मैं भी भगवान हूं, अनंत गुणों का स्वामी हूं। वास्तव में मेरा स्वभाव भी वीतराग स्वभाव है। निर्णय ही तो करना है, देखना ही तो है एक बार अंतर में। देखा जब अपनी अंतर में कुछ और नहीं, भगवान हूं मैं, पर्याय भले ही पामर हो, अंदर से प्रभुतावान हूं मैं, अंदर से प्रभुतावान हूं मैं। एक बार अंदर देखो तो सही झांक करके, अंदर से प्रभुतावान हूं मैं। जिस समय चारों ओर मिथ्यात्व का डंका बजा था, गुरुदेव अध्यात्म की निर्मल वाणी सुना रहे थे, निर्मल वाणी सुना रहे थे। बहुत पुण्य का उदय था हमारा, हमें गुरुदेव प्राप्त हुए। बहुत पुण्य का उदय था, वरना गुरुदेव नहीं मिलते। पुण्य के उदय से हमें गुरुदेव मिले हैं, हमें तो ऐसा समझना चाहिए। गुरुदेव आई रे, बड़े ही सौभाग्य से, गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद से, गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद से। बहुत सौभाग्य था भव्य जीवों का जब गुरुदेव आए। गुरुदेव जब श्वेतांबर से दिगंबर में परिवर्तित हुए, तब 1.25 लाख श्वेतांबर उनके साथ दिगंबर हो गए। 1.25 लाख श्वेतांबर दिगंबर हो गए। ये वर्तमान काल में ऐसा होना असंभव जैसा है, असंभव जैसा है, किंतु संभव हुआ। ये अध्यात्म की वाणी का प्रताप था। गुरुदेव ने जो अध्यात्म की वाणी हमें खोल करके सुनाई, वो ग्रंथ जो अलमारियों में बंद थे, कई वर्षों से अलमारियों में बंद ग्रंथों को खोल करके दिखाया। हम लोग मंदिर में जाते थे, वही 4 पूजन डेली पढ़ करके आ जाते थे, जाते थे, सुबह शाम को आरती करते थे। अश्वसेन के राज दुलारे, मामा के प्राणों के प्यारे। अरे हर बेटा अपने माता पिता की आंखों का प्यारा होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है? आप क्या बोल के भगवान की स्तुति कर रहे हैं? वीतरागता की महिमा ही नहीं आती। वीतरागता की महिमा हमें गुरुदेव ने सिखाई। गुरुदेव ने बताया हमें। क्या हम इसलिए नहीं पूछते कि अश्वसेन के राज दुलारे और मामा की आंखों के प्यारे हैं? इसलिए नहीं पूछते, इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों से रहित है। वो वीतरागी है, वो सर्वज्ञ है, वो आत्मानुभव का अतीन्द्रिय आनंद भोगते हैं। और वास्तव में हमें भी वही मार्ग बता करके जाते हैं। हमें भी उन्होंने वो दिया है। लोग सोचते हैं भगवान के पास जाकर के हम कितना कुछ अपना टुकड़ा सुनाते हैं, वो कुछ बताते ही नहीं है। अरे भैया खोल करके तो देखो, खोल करके तो देखो। जो भगवान की वाणी शास्त्रों में लिखी हुई है, वो तुम्हें स्वयं के जैसा बताते हैं। एक बार देखो तो सही। तुम मोह निद्रा में अनादिकाल से सोए हुए हो, एक बार जागो तो सही, जागो तो सही। अंतर का वैभव समझ में आ जाएगा।
जागो 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 चेतन, तुम्हें जगाने को मंगल अवसर आया, देखो मार्ग बताने को। हो कालनादि से भटक रहा और घूमा चारों गतियां, ये अनुभव फिर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगी घड़ियां घड़ियां। तू ही तो प्राणी भगवन है, चेतना लक्षण है। तू ही तो प्राणी भगवन है, चेतना लक्षण है। जागो तो से, ग्रंथों में तो लिखा है, हम पढ़ना ही नहीं चाहते। हमें लगता है कोई आए और हमें करोड़ों की संपत्ति दान करके चला जाए। हमें लगता है कि कहीं ऐसा हो जाए कि हम ठोकर खा के गिरे और सोने से भरा हुआ कलश मिल जाए। अरे मूढ़ बुद्धि पापी अज्ञानी जीव, क्या चाह रहा है? अरे सोने चांदी में सुख नहीं है, रुपए पैसे में सुख नहीं है, मान प्रतिष्ठा में सुख नहीं है। सुख कहाँ है? सुख तो निर्णय में है, स्वीकार में है, अनुभव में है, मुझ में है। जहां है वहां देखता नहीं है, और जहां नहीं है वहां भागता रहता है मृग तृष्णा की तरह। तो सुख कहां से मिलेगा? अगर सच में गुरुदेव नहीं होते, गुरुदेव ना आते, तो हमें पता ही नहीं चलता कि मुझ में इतना सुख वैभव भरा पड़ा है। शास्त्र अलमारी में रखे रहते, कोई समझाने वाला नहीं मिलता, कोई सुनाने वाला नहीं मिलता। हम आज बिजनेस और नौकरी में उलझ के रह जाते, सच्चा सुख का मार्ग मिलता ही नहीं। गुरुदेव की बड़ी महिमा है। शुभाचार धर्म बनकर बैठा चुपचाप था, शास्त्र ज्ञान में ही माना मुक्ति का माप था। क्या कहते हैं? शुभाचार धर्म बनकर चुपचाप बैठा हुआ था, चारों तरफ व्रत पूजा भक्ति इत्यादि में ही धर्म माना जा रहा था। इससे आगे किसी को धर्म का स्वरूप भी नहीं पता था। शास्त्र स्वाध्याय किसे कहा जाता था पता है? अरे मंदिर में जाकर कोई भी शास्त्र कहीं से भी एक दो पैराग्राफ पढ़ लिए, हो गया स्वाध्याय। उसमें क्या लिखा है, आचार्य क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, उसका अर्थ क्या है, उसका भाव क्या है, करना क्या है, निर्णय क्या है, कुछ समझते ही नहीं है। बस पढ़ा और चल दिए। ये कोई स्वाध्याय थोड़ी है, ये तो छल है, स्वयं के साथ छल है। स्वाध्याय तो वो कि एक लाइन पढ़ो लेकिन उसका मर्म समझ में आना चाहिए। एक लाइन पढ़ो किंतु उसका मर्म ख्याल में आना चाहिए, उसका चिंतन चलना चाहिए। एक लाइन में 1 घंटा चिंतन होना चाहिए, तब स्वाध्याय है। शुभाचार धर्म बनकर बैठा चुपचाप था, बाएं व्रत में ही माना मुक्ति का माप था। व्रत आगे कर लो। अरे भैया 1 दिन के, 2 दिन के, 3 दिन का तेला, 10 दिन के व्रत किए तो पूरा झमेला। पूरा झमेला मतलब पूरा जुलूस निकलेगा बढ़िया आराम से, गाड़ी रथों में बिठा करके। क्या कि 10 दिन के उपवास किए। भले और शक्ति को ये नहीं पता कि वितरागता क्या होती है, सर्वज्ञता क्या होती है, जैन शास्त्र क्या होते हैं, जैन दिगंबर देव शास्त्र गुरु की क्या महिमा है, ये सब नहीं पता। 10 दिन भोजन नहीं किया तो वो महान धार्मिक व्यक्ति हो गया। ये धर्म था हमारे समाज में गुरुदेव से पहले। ये धर्म था, चारों तरफ शुभ भाव को धर्म, दया दान भक्ति। जब जहां मन आया वहां पैसा डाल दिया तो दान धर्मी हो गए। अरे ऐसे दान नहीं होता भैया, ऐसे दान नहीं होता। जहां आवश्यकता है, जहां सत्कार्य है, वहां दान देना चाहिए, दान हर जगह नहीं। आज के समय में तो क्या होता है, ऐसे मंदिर, ऐसे ट्रस्ट जो भरपूर हैं, जिसके ट्रस्टी करोड़पति हैं, ऐसे ट्रस्टों में तो लोग 500 के 1000 के दान दे जाते हैं। और जहां पे लोगों को मंदिर में एक वेदी बनाने के लिए पैसा नहीं होता, प्रक्षाल पूजन की व्यवस्था के लिए पैसा नहीं है, जहां का माली, जिसकी सैलरी नहीं है, माली से माली को लोग सैलरी नहीं दे पाते, ऐसे मंदिरों में दान देने वाला कोई नहीं। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अरे दान भी वहां दो जहां जरूरत है। अपना पैसा व्यर्थ मत फेंको।
वहां मत दो जहां आवश्यकता नहीं है, वहां दो जहां आवश्यकता है। जिसका पेट भरा हुआ है उसको भोजन कराने से क्या लाभ? भोजन उसे कराया जाता है जिसका पेट खाली है। विचार तो करो। शुभ भावों में धर्म मान करके हमने कितना ही समय गवा दिया, आत्मानुभव के बिना कितना समय, कितना काल, अनादि काल से व्यर्थ गवा दिया। वीतरागता की बात ऐसे निकृष्ट काल में हमें सुनने को मिली गुरुदेव के प्रसाद से। ये बात वास्तव में महिमादायक है। महिमा तो आनी चाहिए, महिमा तो बनती है, महिमा तो आनी ही चाहिए। आज भी अगर गुरुदेव ना होते तो आज विद्यालय नहीं होते, शिविर नहीं लगते, नगर नगर में, गांव गांव में ये धर्म की चर्चा गुरुदेव के प्रताप से चल रही है, वो नहीं होती, नहीं होती। लोग मिथ्या मार्ग में भटक रहे होते चारों तरफ, किसी पीर बाबा के आंगन में कि किसी और टोटके में लगे होते। देखो ना, आज भी जो गुरुदेव की बात को नहीं समझ पाए, जो गुरुदेव की वाणी को स्वीकार नहीं कर पाए, वो लोग क्या करते हैं? मंदिर में भगवान कम पड़ जाते हो, गाड़ी घोड़ों की पूजा करते हैं। बताओ, आप देखो धनतेरस के और दीपावली के अवसर पर, ऐसा अवसर जहां भगवान महावीर का निर्वाण हुआ, गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, ऐसे महान दिवसों पर लोग क्या करते हैं? घोड़ा गाड़ी की पूजा करते हैं, पैसे की पूजा करते हैं, कार की पूजा करने लगते हैं। हद हो गई, भगवान हम पड़ गए मंदिर में पूजा करने के लिए, हद हो गई। जो गुरुदेव की वाणी को समझ पाया उसने अध्यात्म को स्वीकार कर लिया, अपने आप को भगवान स्वीकार कर लिया। पर्याय में बनेगा जिसने वर्तमान में द्रव्य दृष्टि से स्वयं को अगर स्वीकार भी कर लिया, निर्णय भी कर लिया, तो वो जीव निकट भव्य है, निश्चित रूप से अल्पकाल में मोक्ष प्राप्त करने वाला है। जिसे आत्मा की बातों में रुचि है, रुचि 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 मतलब समझे, सिर्फ दिखावा नहीं, रुचि, अंतर से रुचि जिसे आत्मा की बातों में है, वो निकट भव्य है, निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त करेगा। मैं नहीं कहता, आचार्य पद्मनंदी कहते हैं पद्मनंदी पंचमी सूतिका में, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्ता मिहि श्रुता निश्चितं स भवे भव्यो भावि निर्वाण भाजनम। जो रुचि पूर्वक आत्मा की बात सुनता भी है, वो निश्चित रूप से भव्य है, निकट भव्य है और अल्पकाल में मोक्ष प्राप्त करने वाला है, अल्पकाल में मोक्ष प्राप्त करने वाले हैं। मनुष्य जीवन प्राप्त किया है दुर्लभ, जैन कुल प्राप्त किया है हमने। जिनवाणी की देव शास्त्र गुरु की महिमा आना चाहिए, निर्णय पूर्वक, सच्चे निर्णय पूर्वक। देव शास्त्र गुरु का निर्णय भी विवेक से होना चाहिए, विवेक से। लिखा देखो, शुभाचार धर्म बनकर बैठा चुपचाप था, शास्त्र ज्ञान में ही माना मुक्ति का मार्ग था। वीतरागी ज्ञान जागा तेरे ही प्रताप से, गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद से। वीतरागी ज्ञान गुरुदेव के प्रताप से जागा है, गुरुदेव के प्रताप से जागा है। सच कहे तो मैं बचपन से धर्म में रुचि लेता था, बचपन से मंदिर जाना अच्छा लगता था, भगवान को दर्शन करना, प्रसाद पूजन करना सब अच्छा लगता था, किंतु पता नहीं था भगवान के दर्शन पूजन प्रसाद क्यों करते हैं। मोह, राग, द्वेष, वीतराग, सर्वज्ञता ये शब्द कभी सुने ही नहीं थे। मैं अष्टद्रव्य के नाम जानता था लेकिन 6 द्रव्यों के नाम नहीं जानता था। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, दीप, नैवेद्य, धूप, फल ये सब जानता था मैं, लेकिन जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश, काल नहीं समझता था। गुरुदेव की वाणी सुनी तब समझ आया 6 द्रव्य क्या होते हैं, 7 तत्व क्या होते हैं, 3 लोक क्या है, विश्व रचना क्या है, मैं कहाँ हूं, सुख कहाँ है, तब समझ में आया। उससे पहले पता ही नहीं था। अगर मैं वास्तव में कोटा महाविद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं जाता, गुरुदेव के तत्व को नहीं समझता, तो पता नहीं कहाँ रुल रहा होता इस संसार में, कहाँ भटक रहा होता। बार बार महिमा आती है, कौन सा महापुण्य का उदय आगे आया था, कौन सा महापुण्य
मेरा निर्णय बदल गया। 10th क्लास के बाद तो पता भी नहीं था कि ऐसे कोई विद्यालय होते हैं। अचानक कोई आया, बता के गया। विपिन जी शास्त्री ना, नागपुर वाले, उनके पिता, हमारे श्योपुर में उनकी फैमिली रहती है। वो मुझे मंदिर में मिले, उन्होंने अनायास ही पूछा, बेटा कौन सी क्लास में हो? मैंने कहा मेरे 10th के एग्जाम हुए हैं। उन्होंने मुझे विद्यालयों के बारे में बताया कि लौकिक पढ़ाई के साथ साथ धार्मिक उच्च शिक्षा, जिनवाणी का अध्ययन और वैसा वातावरण पूरा धार्मिक। सुनकर के ही आनंद आ गया, सुनकर के ही कैसा पुण्य का उदय होगा कि अचानक जिनवाणी माँ की गोद मिल गई मुझे। अचानक जिनवाणी माँ की गोद मिल गई और कोटा में नित्य सुबह शाम दिन रात जिनवाणी माँ की लोरियां सुनने को मिलने लगी मुझे। तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू ही गुण अनंत की खान है। सुन चेतना अब जागना, सुन चेतना अब जागना। दिन रात सुबह शाम जिनवाणी माँ की लोरियां सुनने को मिलने लगी। कैसा आनंद होगा वास्तव में। मैं तो कहता हूँ जितने भी जैन परिवार हैं सबको अपने बच्चे बच्चियों को जैन विद्यालय में पढ़ाना चाहिए। लौकिक के साथ साथ धार्मिक शिक्षाएं होना ही चाहिए, तभी वास्तव में मनुष्य को सार्थक करने का विकल्प आएगा, वरना विकल्प भी नहीं आएगा। अरे कम से कम पंचम काल है, कोई बात नहीं, हुंडा अवसर पड़ी है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी वाणी हमारे हाथ में है। तीर्थंकर नहीं है तो कोई बात नहीं, तीर्थंकर की दिव्य देशना हमारे हाथ में है, हमारा पुण्य के उदय से है। हमें ये समय व्यर्थ नहीं कमाना, ये पुण्य का उदय व्यर्थ बेकार नहीं जाने देना, इसका पूरा लाभ लेना। और गुरुदेव की ऐसी महिमा है कि गुरुदेव ने इन शास्त्रों को हमें पढ़ना सिखाया है, पढ़ना सिखाया है, वीतरागता की महिमा सिखाई है। वीतरागी ज्ञान जागा तेरे ही प्रताप से, गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद से। गुरुदेव के प्रताप से वीतरागी ज्ञान जागा हुआ है। महिमा आनी चाहिए हमें, उनकी महिमा आनी चाहिए, वरना राग द्वेष में पूरा समय व्यर्थ चला जाता, मनुष्य कुल बेकार चला जाता, कोई लाभ नहीं होता। पता नहीं कहाँ भटक रहे होते राग द्वेष के कारण, पता नहीं कितनी गतियों में भटकना पड़ता, दुखी होते रहते। शास्त्र ज्ञान की ऐसी महिमा है कि ये भव तो ये भव, अगले अनेक भव सुधर जाएंगे। आज जिनवाणी की महिमा आ गई तो जिनवाणी हमसे दूर नहीं होगी। मैं तो यही चाहता हूं, जिनवाणी माँ की गोद में आज आराम करने को मिला है, अनंत काल तक जब तक सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती, जिनवाणी माँ की गोद से मैं अलग ना हो पाऊं। ये गोद मुझे मिलती रहे, ये गोद मुझे मिलती रहे। और देखो कैसा चारों तरफ का माहौल था। गुरुदेव की महिमा हमने क्यों है। करता कर्म की भांति करती हैरान थी, ज्ञाता स्वभाव से हो दुनिया अनजान थी। क्या था माहौल, कैसा माहौल था। करता कर्म की भ्रांति करती हैरान थी, ज्ञाता स्वभाव से हो दुनिया जानती। चारों तरफ कर्ता कर्म की भ्रांति थी, कर्ता कर्म की भ्रांति। अपने आप को पूरे जगत का कर्ता माना जाता था, कर्ता मान लेते थे। ये किया तो मैंने किया, ये किया तो मैंने किया। अरे प्रभु, तू तो स्वभाव से ज्ञाता दृष्टा है, तू कुछ कर ही नहीं सकता। पर द्रव्य का एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो ही नहीं सकता। तीन लोग तीन काल में संभव नहीं है। समस्त कार्य निमित्त नैमित्तिक संबंध से पांच समवाय के अनुसार स्वयं होते हैं, स्वयं होते हैं। स्वभाव, पुरुषार्थ, कालगति, होनहार, निमित्त, ये पांच समवाय वहां मौजूद होते हैं और कार्य होते रहते हैं। इसमें तेरा और मेरा कुछ भी नहीं है। मैं तो जानने वाला हूं, मेरा कार्य तो मात्र जानना है। तू व्यर्थ में अपने आप में अहंकारी मत हो, अहंकारी मत हो, पूरे जगत का कर्ता मत मान स्वयं को।
चेतन है जाननहारा बतलाया शान से, गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद से। चेतन है, चेतन, चैतन्य, चैतन्य की ज्योति। चेतन है तू, चेतन है मतलब समझे, चैतन्य प्राण से जीवित रहता है ये जीव। तू चेतन है, जाननहारा है, ज्ञाता दृष्टा है। बड़ी शान से बतलाया गुरुदेव ने इस बात को, ऐसा जैसे गूंज हो, एक गूंज, जिस प्रकार शांत जंगल में सिंह की गर्जना होती है ना, ऐसी सिंह की गर्जना की तरह है। चारों तरफ शुभाशुभ का कोलाहल मचा हुआ है, इतने में सिंह की गर्जना। ऐसा भयंकर वन हो जहां पशु पक्षी चिल्ला रहे हैं चारों तरफ छोटे मोटे जानवरों की आवाजें हो रही हैं। इतने में ही एक सिंह आता है और भयंकर गर्जना करता है तो सारा जंगल शांत पड़ जाता है। ऐसे ही चारों तरफ कर्ता कर्म का, शुभाशुभ भावों का, मिथ्यात्व का, मणि मंत्र तंत्र, इन सब का चारों तरफ कोलाहल मचा हुआ था। ऐसे में गुरुदेव आए, सिंह की तरह अध्यात्म की गर्जना की, सारा माहौल शांत पड़ गया। जहां जहां तक गुरुदेव की गर्जना पहुंची, वहां वहां तक के जीव अध्यात्म से जुड़ गए। आज भी पंडित टोडरमल स्मारक, आचार्य धरसेन दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय, आचार्य अकलंक देव विद्यालय बांसवाड़ा और भी बहुत से विद्यालय, ये सभी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गुरुदेव की इस मेहनत को, इस वाणी को, इस अध्यात्म की श्रृंखला को जन जन तक पहुंचाया जा सके, गांव गांव तक पहुंचाया जा सके, नगर नगर तक पहुंचाया जा सके। आज इसकी कोशिश जारी है। गुरुदेव का ये अध्यात्म की वाणी, गुरुदेव की ये अध्यात्म की देशना और उनकी शिष्यों की इस देशना को आगे बढ़ाने की भावना, ये बहुत कार्यकारी है। ये झंडा हमारे हाथ में भी है, ये झंडा हमें गिरने नहीं देना, ये झंडा हमें गिरने नहीं देना, आगे तक लेके जाना है। लाए थे संग में गुरुवर सीमंधर दीशिना, चेतन रस झरती वाणी हरती मन वेदना, महाशक्तिशाली आत्म दर्शाती चाव से, गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद से। गुरुदेव संग में सीमंदर भगवान की वाणी सुनाते थे। कुंद आचार्य ने जो वाणी ग्रंथों में गूंथी थी, कुंद आचार्य के हृदय को गुरुदेव ने जैसे पढ़ लिया था। पता है किसी भी बुक को पढ़ने का विशेषता क्या होती है? उस बुक को लिखने वाले लेखक के भाव को समझ लेना। गुरुदेव ने आचार्य कुंद के हृदय के भावों को पकड़ लिया था, समझ लिया था। वो सीमंदर देशना, वो कुंद आचार्य के द्वारा लिखी गई वो सीमंदर वाणी, वो गुरुदेव ने हमें सुनाई हमें गुरुदेव ने सुनाई। अगर नहीं होते तो हमें तो पता ही नहीं था समय सार क्या है, पता ही नहीं था प्रवचन सार क्या है, पता नहीं था अष्टपावड़ क्या है, नियम सार क्या है, पंचास्तिकार क्या है, मालूम ही नहीं था। ये तो गुरुदेव की महिमा है कि उन्होंने हमें ये सब सिखाया, पढ़ाया, लिखाया। श्वेतांबर किसी और संप्रदाय से आए हमारे पुण्य के उदय से और हमें हमारा धर्म सिखा गए, जैसे कोई व्यक्ति हो, हमें ही अपने धन के बारे में पता ना हो और कोई हमें अपना धन बता करके चला जाए, उसकी महिमा क्या होगी। ऐसे हमें अपने आत्म धन के बारे में, अपने अनंत सुख के बारे में नहीं पता था और गुरुदेव हमें बताकर चले गए। वरना हम तो भिखारी थे, मंदिर में जाकर के भीख मांगते थे मंदिर में जाकर के, हे प्रभु घर में ये चाहिए, बाहर चाहिए, मुझे मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, परीक्षा में पास करा दो, फलाना निकाला। भिखारी बने हुए थे दर दर के। आज भी स्वाध्याय करने के बाद भी कुछ लोगों के तो विचार बदले ही नहीं। हॉस्पिटल में यदि कोई छोटी सी समस्या आ जाए तो भगवान की दया से सब ठीक हो जाए। अरे हद हो गई, स्वाध्याय किया, करता धरतापन नहीं है, समझने के बाद भी भगवान की दया, कहां से आ गई भगवान की दया? अरे भगवान तो दया से रहित है, भगवान तो इच्छाओं से रहित है, करुणा से रहित है। तुम भगवान को करुणा वाले समझते हो। कहते ना करुणा के भंडार हमारे महावीर। अरे भैया
महावीर के करुणा के भंडार नहीं है, वो तो वितरागता के भंडार है, सर्वज्ञता के भंडार है, करुणा के भंडार नहीं है। और हमें किसी की करुणा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई की करुणा मेरे लिए लाभदायक है ही नहीं, मेरा कुछ कर ही नहीं सकती। यदि करुणा करनी है आपको तो आपको ही करनी पड़ेगी स्वयं पर करुणा, तब जाकर के सुखी हो सकते हैं। किसी और की करुणा की आवश्यकता नहीं है। एक द्रव्य यदि दूसरे द्रव्य में कुछ करता नहीं है, इसलिए लिखते हैं महाशक्तिशाली आत्म दर्शाती चावसी, गूंज गया भारत सारा कारनाद से। कहते हैं कि ये तो महाशक्तिशाली आत्म है, महाशक्तिशाली, इसे किसी और की आवश्यकता नहीं। गुरुदेव वो थे, लोग समझते हैं कि गुरुदेव ने मुनियों का वर्णवाद किया, गुरुदेव ने दिगंबर मुनियों को मानने से इनकार किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। वो तो दिगंबर मुनिराजों की भक्ति किया करते थे हृदय से, उन्होंने तो दिगंबर मुनिराज का सच्चा स्वरूप हमें दिखाया था, देव शास्त्र गुरु का निर्णय करना सिखाया था। विषयाशा विषातीतो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरता तपस्वी प्रशस्यते। जो लोग दिगंबर वेश धारण करके भी ऐसे कार्य करते हैं जो दिगंबर मुनि के करने योग्य नहीं है, गुरुदेव ने तो बस इतना कहा, किसी का नाम नहीं लिया, किसी का नाम लेकर विरोध नहीं किया, कोई क्या करता है क्या नहीं करता है इससे उन्होंने मतलब ही नहीं रखा। इतने सारे प्रवचन उनके सीडी में विद्यमान है, किसी एक प्रवचन में किसी अन्य का विरोध नहीं है, सिर्फ है तो सत्य का उद्घोष। विरोध किए बिना उन्होंने सत्य का उद्घोष किया, डंका बजाया सत्य का, सत्य का डंका। मैंने तो लिखा भी है, एक लेख लिखा है वर्तमान में गुरुदेव श्री कांति स्वामी, एक पेज का है पूरा, बस पत्रिकाओं में दिया था मैंने, वो पढ़ने लायक। गुरुदेव श्री कांति स्वामी क्या थे, वो तो बताते थे कि दिगंबर मुनिराज तो चलते फिरते सिद्ध है, आत्मा अनुभव करने वाले और सिद्धों जैसा आनंद भोगते हैं, उनकी चरणों की धूल भी महापुण्य के उदय से प्राप्त होती है। ऐसे चलते फिरते हमें दिगंबर मुनिराज प्राप्त नहीं होते, चलते फिरते से कोई दिगंबर मुनि के दर्शन नहीं होते, साधारण बात नहीं है। दिगंबर मुनि के दर्शन भी महापुण्य के उदय से प्राप्त होते। एक दिगंबर मुनिराज भी तो है जो हमें भव सागर से पार उतरने का मार्ग बताते हैं। ये शास्त्र भी तो दिगंबर मुनिराज की देन है, वरना कौन दे सकता था। तीर्थंकर तो लिखते नहीं है भैया, वो तो कहते हैं दिगंबर मुनिराज की देन ही तो है शास्त्र, उनकी महिमा कैसे नहीं आएगी। जिन्होंने दिगंबर मुनिराज के लिखे ग्रंथों को हमें पढ़ाया, तो कोई कहे कि उनको दिगंबर मुनिराज की महिमा नहीं आती है, तो सफेद झूठ है, सफेद झूठ है। कैसे मानेंगे आप। गुरुदेव तो वो थे जो हमारे सामने गुरु होने का दावा करते थे, किंतु स्वयं को गुरु का स्वरूप नहीं पता था। ऐसे में गुरुदेव ने हमें बताया कि वास्तव में सच्चे गुरु कौन होते हैं। वरना ये तो रास का काल है, धीरे धीरे रास हो रहा है, लोग बदलते जा रहे हैं। अगर शास्त्र नहीं पढ़ते ना तो हमें सच्चे गुरु का स्वरूप पता ही नहीं होता, पता ही नहीं होता। 28 मूल गुण क्या होते हैं, 3 कसाय चौकड़ी का अभाव क्या है, भावलिंगी द्रव्यलिंगी का अंतर क्या है, कुछ पता नहीं होता हमें अगर शास्त्र नहीं समझ में आते तो। जो दिखता है उसी को सच मान लेते कि भैया हमने तो ऐसा ही देखा है, कहते मिलेंगे वर्तमान में, हमने तो परंपरा से ऐसा ही देखा है। अरे देखा तो है, पढ़ के भी तो देखो शास्त्रों में क्या लिखा है, सच क्या है, सच क्या है वो तो देखो। हम नहीं कहते आप हमारी बात मानो, बिल्कुल मत मानो। अपने सोनगढ़ परंपरा में गुरुदेव की अध्यात्मवाणी, गुरुदेव की परंपरा में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कहता है आप मेरी बात मैं कह रहा हूं इसलिए स्वीकार करो। नहीं, आप तो शास्त्र रख के बैठो सामने, पढ़ो, किसी शब्द का अर्थ नहीं समझ में आता है तो पूछो, अगर क्वेश्चन पे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भूल से भी गलत ग्रहण मत करो।
से भी गलत को सच मान करके स्वीकार मत कर लेना, अनंत भव खराब हो जाएंगे, अनंत भव खराब हो जाएंगे। अगर भूल से भी गलत को सच मान के स्वीकार कर लिया, अगर तू गलत करता है तो एक बार तो कहा जाएगा कि गलत नहीं है, लेकिन अगर तू गलत को सत्य स्वीकार कर लेता है तो अनंत भव खराब हो जाएंगे। चाय पीना गलत बात है कि नहीं है? चाय पीना गलत बात है, मैं मानता हूं, फिर भी मैं पीता हूं। लेकिन अगर मैं उसे अच्छी चीज मान करके पीऊं, अच्छी चीज मान करके पीऊं, तो ये तो बहुत गलत बात है, ये तो गलत बात है। मैंने एक छोटा सा भजन बनाया था, एकदम छोटा सा, मैं आपको सुना देता हूं। 10 मिनट है हमारे पास समय। गुरु कहान कहते हैं भोला है तू भगवन। बहुत छोटी सी बात है। जो गुरु कहान क्या कहते थे, हमें भगवान कहकर बुलाते थे। कौन सा भगवान? कि भूला हुआ भगवान। तू भगवान तो है लेकिन स्वयं को भूला हुआ है, स्वयं की शक्तियों से अनजान है। गुरु कहान कहते हैं भोला है तू भगवान, स्वीकार कर ले भोल हो, स्वीकार कर ले भोल, भोले अपनी भुला कर। गुरु कहान कहते हैं भोला है तू भगवान। एक बार स्वीकार कर ले अपनी भूल, अपनी सारी भूलें भुला करके स्वीकार कर ले कि मैंने जो अपने आप को मनुष्य माना है, अपने आप को संभव माना है, इस तरह की जो भूल है इसे स्वीकार कर और अपने आप को भगवान स्वीकार कर। क्या कहते हैं? कोई कमी नहीं है निज आत्म में तुम्हारी। हम भटकते हैं, वैभव चाहते हैं दुनिया भर का, संसार के वैभव के पीछे भटकना चाहते हैं। मान, प्रतिष्ठा, धन, स्त्री, इन सब के पीछे भाग रहे हैं। यहां सुख है ऐसा सोच करके गुरुदेव कहते हैं कोई कमी नहीं है निज आत्म में तुम्हारी, जानोगे गर तुम तो गुण के हैं भंडारे। गुणों के भंडारे भरे पड़े, एक बार जान करके तो देखो अपने अंतर में। कोई कमी नहीं है, इतनी सी भी कमी नहीं है अपने निज आत्म में। अगर आप जान के देखोगे तो गुणों के भंडारे भरे पड़े हैं। समय सार पढ़ के कर लो निज आत्म को उजागर, समय सार पढ़ के कर लो निज आत्म को उजागर, स्वीकार कर ले भोल हो, स्वीकार कर ले भोल, भोले अपनी भुला कर। गुरु कहान कहते हैं भोला है तू भगवान। क्या गजब की बातें हैं। जिसने भी अपने ज्ञान में निज को ही बनाया, आदर्श हमारे, वो सब हमारे आदर्श हैं। जिसने भी अपने ज्ञान में स्वयं को ही ज्ञ बना लिया, कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान पाया। क्या हुआ उन आदर्शों का? जिन मुनिराजों ने भी अपने ज्ञान में स्वयं को ही ज्ञ बना लिया, उनके कर्मों का नाश हो गया, केवल ज्ञान प्रकट हो गया। और हमें क्या करना है, हमें क्या सीखना है? हम सब बनेंगे भगवन है भावना हमारी, हम सब बनेंगे भगवन है भावना हमारी, स्वीकार कर ले भोल हो, स्वीकार कर ले भोल, भोले अपनी भुला कर। गुरु कहान कहते हैं भोला है तो भगवन, गुरु कहान कहते हैं भोला है तो भगवन। भूल गया है अपने आप को, अपनी शक्तियों को, एक बार पहचान तो सही, अंदर में झांक कर तो देख तो सही। वास्तव में गुरुदेव ना तो पंथ का बंटवारा करने वाले थे, ना ही संप्रदायों को अलग करने वाले थे। वो तो कहाँ जन्मे श्वेतांबर संप्रदाय में, कहाँ श्वेतांबर साधु मिथ्या वेश, और कहाँ दिगंबर संप्रदाय के महान ग्रंथ समय सार का पुण्योदय से प्राप्त होना,
कहाँ उसकी वाणी सुनना, समझना, बोलना, पढ़ना, बोलना और चारों तरफ अध्यात्म का ढंका बजाना। दिगंबर मत में आकर के दिगंबर जैनों को ही उन्हीं के शास्त्रों को पढ़ाना, ये कोई आसान बात नहीं थी। मैंने अभी कहा, किसी भी व्यक्ति के विषय में कुछ बुरी बातें सुनकर उसे बुरा मत जान लेना, सत्य की पूरी परीक्षा करना। लोगों ने कहा कि गुरुदेव मुनियों को गलत बोलते हैं और लोगों ने स्वीकार कर लिया, ऐसा जबकि था ही नहीं। अरे एक बार पढ़ के तो देखो गुरुदेव के प्रवचनों के ग्रंथ, एक बार सुन के तो देखो गुरुदेव के ग्रंथ। वो तो तुम्हें भगवान बताते हैं, वो तो तुम्हें भूलेला भगवान कहते हैं। उन्होंने कभी देवशास्त्र गुरु का अपमान नहीं बल्कि सम्मान ही किया है। गुरुदेव ने शुभ भावों का निषेध नहीं किया। उन्होंने तो ये कहा कि अगर शुद्ध भाव है तो शुभ भाव की आवश्यकता नहीं है। शुभ अशुभ भाव से बचना है तो शुभ में आता ही है जी। शुभ भाव जीव को आते ही हैं, करना नहीं पड़ते, आते हैं, उनका कुछ किया नहीं जा सकता, किंतु वे उपादेय नहीं। अशुभ की अपेक्षा से शुभ आते हैं तो शुभ को सम्मान दिया है, किंतु हमें तो शुद्ध भाव की ही दरकार है, हमें तो शुद्ध भाव चाहिए। ऐसा समझाते थे, एक एक बात समझ कर तो देखो उन्हें कैसे अपने आप मन से उनको गलत स्वीकार कर लिया। एक बार सच का पता तो लगाते। ऐसे महान श्रावक, उनके विषय में हम समझ ही नहीं पाए, उनकी बातों को समझ नहीं पाए, उनकी वाणी को समझ नहीं पाए, उनके आचरण को समझ नहीं पाए, आरोप पे आरोप लगाते रहे। गुरुदेव की वजह से आज पंथ दो नहीं है। ये तो वो हैं जिन्होंने सत्य और असत्य के दो पंथ बना दिए। वास्तव में ये पंथ मुनि पंथ और सौनगढ़ पंथ नहीं है, कांची पंथ नहीं है। वास्तव में तो ये सत्य और असत्य ऐसे दो पंथ हैं, मिथ्या मार्ग और सम्यक मार्ग ऐसे दो पंथ हैं। पंथ मतलब क्या? पथ माने रास्ता, मार्ग मिथ्या मार्ग और सम्यक मार्ग। जो स्वाध्याय कर रहा है वही सम्यक मार्ग पे चल पाएगा। जिसको धार्मिक का पता ही नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है, उससे क्या बात है। मैं तो कई बार कहता हूं, ऐसे जीवों से तो बात ही नहीं करना जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान ही ना, जो शास्त्र की रुचि ही नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उससे हमारा समय व्यर्थ होगा। नहीं समझे? ऐसे के लिए बात नहीं कर रहा हूं जो समझना चाहते हैं, जो समझना ही नहीं चाहते, खुद ने शास्त्र पढ़े नहीं है और बहस करने को तैयार है, वहां तो बात ही नहीं करना, उसको समझाने का कोई लाभ नहीं है। एक छोटी सी कथा है, एक घोड़ा और गधा आपस में बहस कर रहे थे, झगड़ रहे थे। पंचायत सभा बुलाई गई जंगल में, शेर की सभा थी। सिंह ने बिना सुनवाई के ही घोड़े को सजा सुना दी। किस बात के लिए? घोड़े ने कहा, महाराज मैं तो सच बोल रहा था कि सजा इसलिए नहीं सुनाई जा रही कि तुम सच्चे हो, सजा इसलिए सुनाई जा रही है कि तूने गधे से बहस क्यों की। वो तो गधा है, वो तो कुछ भी कह सकता है, तूने उससे बहस ही क्यों की। ऐसे ही जिसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है वो तो कुछ भी मानेगा, किसी को भी भगवान कह देगा, किसी को भी गुरु कह देगा, किसी को भी शास्त्र कह देगा, उसके लिए तो सब एक है। लेकिन जिसने वास्तव में वीतराग सर्वज्ञ भगवंतों की वाणी सुनी है, पढ़ी है, समझी है अंतर से, उसके लिए महिमा अगर किसी चीज की है तो वीतरागता की है, अन्य किसी की नहीं। हम सब भी गुरुदेव की अध्यात्म वाणी को समझें, उस पुरुषार्थ को सार्थक करें और अंत में वीतरागता की महिमा करते हुए सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।